Hello everyone. So our next medicine is agaricus. Agaricus muscarius. So ये एक फंगस है. इसके कुछ कॉमन नेम है जैसे फ्लाई फंगस, टोडस्टूल, बग अगैरिकस, बग अगैरिक, शैम्पिंग फ्लू. ये हो गया. ये एक फंगस है, फंगाई. सोर्स एनिमल किंगडम. प्रूवर. सी ये जो अगैरिकस है ना, ये वेरियस प्रूविंग हुई इसकी. इवन ऐसा कह सकते हैं कि ओवर प्रूविंग हो चुकी है इसकी. लेकिन फर्स्ट टाइम जो इन्हें प्रूव किया था वो डॉक्टर स्टैप एंड डॉक्टर स्ट्रेटर ने किया था. ओके, डॉक्टर स्टैप जो डिसाइपल थे डॉक्टर हैनीमैन के. एंड 2 साल बाद जब इन्होंने किया था इसको प्रूव, तो उसके 2 साल बाद डॉक्टर हैनीमैन ने खुद भी इस मेडिसिन को प्रूव किया. जैसे कि मैंने बताया इसकी बहुत ओवर प्रूविंग हो रखी है. तो 2 साल बाद डॉक्टर हैनीमैन ने खुद किया था. फर्स्ट टाइम ही 1828 में हुआ था. टेम्परामेंट. टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट का होता है. माइजम ये सोरा और सिफिलिस को कवर करता है. ठीक है. थर्मल रिएक्शन चिली है. इसका थर्मल रिएक्शन चिली है. एंड अगर हम क्लास का बात करें तो ये क्लास 3 एंड ड्रग पावर 1/6 से प्रिपेयर होता है फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं. तो ये जो मशरूम है बेसिकली फंगस है. फंगस में भी अगैरिकस इज ए मशरूम. ये जो मशरूम है इसको पॉपुलरली फ्लाई अगैरिक और बग अगैरिक के नाम से जाना जाता है. फ्लाई फंगस और बग अगैरिक के नाम से जाना जाता है. इवन इटली में इसको अमेनिटा बोलते हैं. ठीक है, इटली में इसका अमेनिटा टर्म है. और ये एक पॉइजनस फंगस होता है. और कहा जाता है कि जो एशियाटिक ट्राइब्स के लोग होते थे वो इसका अब्यूज़ किया करते थे, इतना ज़्यादा इंटेक किया करते थे एज एन इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक. ये हो गया. अब अगर हम देखें कि ये जो अगैरिकस नाम है, ये वर्ड जो दिया हुआ है अगैरिकस, ये लीने ने दिया था. ठीक है, तो LINNEE लीने ने दिया था. और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो लीने है ना, इसमें जीनस जो है वो लीनियन है. ये जो लीनियन है इसको बहुत सारे कैटेगरी में बाकी और लोगों ने जो बाद में आए थे उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज में डिवाइड किया था. तो इन्होंने इसको 7 फैमिलीज में डिवाइड किया था. और फिर उसके बाद वेरियस स्पीशीज. तो ये जो वेरियस स्पीशीज है इसमें से एक का नाम अमेनिटा है. ठीक है, इसमें से एक का नाम अमेनिटा है जिससे ये ड्रग प्रिपेयर होती है. ठीक है, अगैरिकस जो है अमेनिटा से प्रिपेयर होती है. अब बाकी अगर मैं प्रूवर का बात बताऊं तो मैंने बताया है कि ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर स्टैफ एंड डॉक्टर श्रेटर ने किया था. एंड ये 1828 में पब्लिश हुआ था. जस्ट 2 ईयर्स बाद हैनीमैन और उनके कुछ अपने स्टॉलवर्स जो थे उन्होंने मिलके इसको वापस से प्रूव किया, रीप्रूविंग की. एंड देन 1830 में उन्होंने इसको पब्लिश किया था आर्काइव्स में. ठीक है, इसमें देखा था उन्होंने कि इसके बहुत सारे टॉक्सिक सिम्टम्स हैं. एंड देन 1831 में इसको अपेल्ट ने किया था पब्लिश, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स के साथ जो कि क्योर्ड हो चुके थे. तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया था. देन अगर उसी ईयर का बात करें तो उसी ईयर में हार्टलॉग ने भी इसके बारे में बताया था और कुछ सिम्टम्स पब्लिश किए थे 3rd वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका में. एंड देन 1835 में
इसको दोबारा से हैनीमैन ने 715 सिम्टम्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है, अपने क्रॉनिक डिजीज के सेकेंड एडिशन में, क्रॉनिक डिजीज के सेकेंड एडिशन में। एंड देन अगर हम देखें तो 1869 में ज़्लेटेरोविच ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है, वीनस सोसाइटी में। सो अगर देखा जाए जैसे कि 1828 में फर्स्ट टाइम प्रूव हुआ था, 1830 में डॉक्टर हैनीमैन ने खुद किया था इसको प्रूव, 1831 में अपेल्ट ने किया था, हार्टलॉब ने किया था, तो इन्होंने मटीरिया मेडिका में इसको इनकॉर्पोरेट किया। 1835 में डॉक्टर हैनीमैन ने 715 सिम्टम्स के साथ इसको क्रॉनिक डिजीज़ में ऐड किया। 1869 में इन्होंने किया। तो हमने क्या देखा कि वेरियस रिप्रूविंग हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेनिटा जो है वो वेरियस ओवर प्रूविंग सफ़र कर चुका है, सिमिलर टू थूजा एंड लाइकोपोडियम। थूजा और लाइकोपोडियम भी ऐसी मेडिसिन है जिसको बहुत बार प्रूव किया गया है अलग अलग स्टॉलवर्ड्स के द्वारा। सो ये हो गया एक ओवरव्यू। नाउ अगर हम इसके मेंटल स्टेट की बात करें, ये पहले कॉजेशन देख लेते, ओके। सो अगर हम कॉजेशन देखें तो इसमें बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल है, इसमें डेलीरियम भी देखने मिलता है हमको, डेलीरियम ट्रेमल्स वगैरह, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। अब सेक्सुअल एब्सेस है, डिबॉक्री है, डिबॉक्री मीन्स अयाशी करना, सो सप्रेस इरप्शन है, कोल्ड एक्सपोजर है, एंड देन आपका फ्रॉस्ट बाइट भी देखने मिलता है, ठीक है। सो ये हो गया। अगर हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखें कैसा दिखता है पेशेंट इसका, तो इट इज़ बेस्ट अडेप्टेड टू ओल्ड पीपल विद वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन। ओल्ड पीपल में, ठीक है, वीक सर्कुलेशन है, काफ़ी लाइट हेयर है, लैक्स स्किन है, एंड देन मसल आपका लैक्स है दोनों, ठीक है। टेम्परामेंट में मैंने बताया ही नर्वस टेम्परामेंट का होगा, माइजम में सोरा सिफिलिस होगा बैकग्राउंड में। मेंटल स्टेट की बात करते हैं तो इसमें बताया ही था बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल है। फिर ये डेलीरियम ट्रेमंस में काफ़ी अच्छा है, वर्क करता है डेलीरियम ट्रेमंस में। और भी मेडिसिन है जैसे ओपियम, बेलाडोना, नक्स एक्सेट्रा। देन डेलीरियम, अब डेलीरियम में उसको क्या लगता है, डेलीरियम ट्राइज टू गेट आउट ऑफ द बेड, बेड से बार बार उठना चाहता है, ठीक है। एंड फिर आपका अगर देखें तो डेलीरियम के दौरान कांस्टेंट रेविंग, थ्रोज फूड एंड मेडिसिन एट नर्स, कांस्टेंट एकदम रेविंग करेगा और जो भी आएगा उसके हाथ में फूड दे दो, मेडिसिन दे दो, वो सब फेंक देगा। तो इस टाइप का होता है। एंड गाएगा, बात करेगा, लेकिन जल्दी आंसर नहीं देगा, मतलब ये डेलीरियम का स्टेट है। सो इसी तरह से ऐसे पेशेंट आपको दिखेगा। अगर हम थर्मल रिएक्शन देखें, फिजिकल जनरल की बात करते हैं, तो थर्मल रिएक्शन तो ये चिली होता है। और मोडालिटीज हम देखेंगे, फिलहाल हम गाइडिंग सिम्टम देखते हैं। गाइडिंग सिम्टम में क्या है, फर्स्ट तो स्पेशली ड्रंकार्ड्स के लिए है, ठीक है। ये तो आप याद रखो कि ये बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो फर्स्ट ड्रंकार्ड के लिए, ड्रंकार्ड में भी अगर उनको हेडेक की कंप्लेन हो रही है, ठीक है, हेडेक की कंप्लेन हो रही है, बैड इफेक्ट आफ्टर अ डीबॉक बताया ही, तो इसके कारण अगर हेडेक की हो रही है कि डिबॉक्री के दौरान बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कर लिया एंड देन उसके बाद में चल के उसको हेडेक हो रही है। देन चिलब्लेंस, फ्रॉस्टबाइट के लिए भी दी हुई थी और चिलब्लेंस के लिए भी इंडिकेटेड है, जो कि इच करता है और बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है, इच एंड बर्न इंटॉलरेबली, फ्रॉस्टबाइट ऑफ ऑल एंड ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड के कारण जिस भी तरह का कॉन्सिक्वेंस हो, अगैरिकस अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली फेस पे हो, ठीक है, ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन द फेस। देन अगर देखा जाए तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने मिलेगा, ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने मिलेगा अगर उठा रहेगा तो, ठीक है, तो वाइल अवेक और जैसे सोने जाएगा ठीक हो जाएगा। तो कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशन और जर्क ऑफ सिंगल मसल ऑफ फेसेस में एग्जैक्टली इनवॉलेंट्री मूवमेंट इज योर कोरिया सेंट विथ सिस्टांस। सो वो उसको देखने मिलेगा, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है। एंड देन हेडेक देखने मिलेगा, जो कि हम देख ही चुके, हेडेक ऑफ दोज हु बिकम डेलीरियस इन फीवर और विथ पेन,
और इतना है कि पेशेंट को बार बार, पेशेंट सब्जेक्ट टू कोरिया, मतलब ऐसा है कि उसको स्पाइनल अफेक्शन देखने मिलेगा, नर्व अफेक्शन देखने मिलेगा, एंड कोरिया देखने मिलेगा, ट्विचिंग देखने मिलेगा, ग्रीमेसेस बनाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाएगा स्पाइनल इफेक्शन के कारण। ठीक है, इसका एक कॉजेशन हम लोग स्पाइनल इफेक्शन एक देख लेते हैं। तो उसके कारण ये बनाएगा फेस या कोरिया देखने मिलेगा ना। उसको एक सेंसेशन होगा जैसे कि आइस टच कर रहे हैं, ठीक है, आइस उसके स्किन में टच कर रहे हैं, सेंसेशन एज इफ आइस टच और आइस कोल्ड नीडल वर पियर्सिंग द स्किन। एंड देन इसका कंप्लेन जो है वो डायगोनली आएगा, इसका कंप्लेन डायगोनली आएगा, ऊपर में लेफ्ट साइड में होगा एंड नीचे में राइट साइड में होगा, एंड वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। बाकी अगर अदर सिम्टम्स देखें तो इसमें प्रोलैप्स भी देखने मिलता है, पोस्ट क्लाइमेट्रिक में बियरिंग डाउन पेन देखने मिलता है, एंड अटैक्सिया भी देखने मिलता है, अनसर्टेनिटी इन वॉक देखने मिलता है, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है हील पेन में, खड़ा भी होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है हील पेन। अब अगर हम देखें तो हमने फ्रॉस्ट बाइट देख लिया, स्पाइन के बारे में देख लिया कि स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच में, स्पाइनल अफेक्शन होता है, एंड स्पाइन रीजन है जो भी आपका मॉर्निंग में बहुत एग्रावेशन होता है, एंड वो आपका लंबर सैक्रल रीजन इन सब जगह पे टच भी होता है तो उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो। नाउ स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस के कारण अगर स्पाइनल इरिटेशन हो रहा है या नर्वस फ्रस्ट्रेशन हो रहा है डिबॉकरी के बाद, तो ये हो गया। एंड देन एक एपिलेप्सी का सिम्टम भी था, एपिलेप्सी का सिम्टम था कि अगर इरप्शन को सप्रेस कर देते तो एपिलेप्सी होती है। अगर इसका पेशेंट देखें, इसका पेशेंट कैसा है, तो पेशेंट फर्स्ट तो हेडेक की एलिमेंट लेके आएगा। हेडेक कैसा होगा, एलिमेंट आर ड्यू टू अल्कोहल, सेक्सुअल एक्सेस एंड डिफेक्टिव सर्कुलेशन। इतना पेन होगा, फीवर के दौरान पेन होगा, ऐसे पेन होगा कि पेशेंट जो डिलीरियस हो जाता है, एंड साथ ही एसोसिएटेड होता है कोरिया से। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट से होगा, और वो भी कब, जब उठा रहेगा, तो स्पेशली वाइल अवेक, अगर सोएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया एग्रावेशन कोल्ड एक्सपोजर से होगा, एंड आपका अल्कोहल के कारण होगा, एंड पोजिशन के कारण होगा ना। स्किन कंप्लेन क्या लेके आएगा, मैंने क्या बताया था कि एपिलेप्सी कब होगा, जब स्किन इरप्शन सप्रेस करेगा। सो इस केस में भी आपका ऐसा ही है कि अगर उसको स्किन इरप्शन उसको सप्रेस कर दिया तो एपिलेप्सी हो जाएगी। एंड स्किन कंप्लेन में क्या है, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन्स, ये भी है कि अगर एक्सपोजर टू कोल्ड हो रहा है या ठंडी चीज़ों से एक्सपोजर हो रहा है किसी फॉर्म में, और फेस में स्पेशली, तो उसको स्किन कंप्लेंट्स भी देखने मिलेंगी। चिलब्लेन्स हो सकता है फेस में, ईयर, नोज, फीट, और बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग टाइप का होगा। ठीक है, और उसको ऐसा फील होगा कि आइस कोल्ड नीडल जो उसको टच कर रहे हैं। बाकी स्पाइनल अफेक्शन अगर हम देखें, हेडेक देखा हमने, स्किन इरप्शन देखा, अगर हम स्पाइनल अफेक्शन देखें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है स्पाइन टच करने के लिए लंबोसैक्रल रीजन में, एंड सिंगल वर्टिब्रा बहुत सेंसिटिव होता है टच में। देन अगर हम देखें रिलेशनशिप की बात, तो इसमें कुछ कंपैरिजन करना है, जैसे माइलस्टोन। तो ये जो होता है अगैरिकस का पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा, जो उसके बच्चे होते हैं, बेसिकली चाइल्ड की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ना बात और चलना बहुत लेट सीखते हैं। सो चाइल्ड आर लेट इन लर्निंग टू टॉक एंड वॉक। बट अगर नेट्रम म्यूर का पेशेंट देखे तो वो बोलना बहुत देर से सीखता है। एंड कैलकेरिया कार्प का क्योंकि बोन की प्रॉब्लम है तो वो चलना लेट से सीखता है। तो हमने माइलस्टोन में 3 मेडिसिन देखी, अगैरिकस जो कि चलना और बोलना लेट सीखता है, नेट्रम म्यूर जो कि बोलना लेट सीखता है डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के कारण, एंड देन ये हो गया आपका कैलकेरिया जो कि बोन के प्रॉब्लम के कारण बोन अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा और स्ट्रांग नहीं है, तो इस कारण से लेट चलना सीखता है। ये हो गया माइलस्टोन। अगर हम देखें अब आपका इसमें रेड नोज देखने मिलता है। ठीक है, तो रेड नोज भी है, जैसे कि फ्रॉस्ट बिटन होता है तो फिर भी आपको अगर पेशेंट आए तो रेड नोज आपको दिखे, कंजेशन टाइप का। एंड देन अगर हम बात करें सेंसेशन का कि इसमें आइस कोल्ड नीडल देखने मिलता है, आर्सेनिक एल्बम में हॉट नीडल वाला सेंसेशन होता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब अगर हम एंटीडोट का बात करें तो ये कॉफ़ी, चारकोल, वाइन, कैम्फर, इन सब चीज़ों से एंटीडोट होता है। एंड
बाकी अगर हम फॉलोज वेल देखें तो बेलेडोना, किलकिरिया, का, मर्क्यूरियस, ओपियम, पल्सिटिला, रस्टक, साइलेशिया, सब इसको फॉलो करते हैं। एंड फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें अगर हम फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइजनस फंगस है जो कि बहुत ज़्यादा एबंडेंटली ग्रो करता है एशिया, यूरोप, अमेरिका, इन सब में। सीज़न अगर देखें तो ग्रो करने का तो अगस्त टू अक्टूबर है। एंड पार्ट जो यूज़ होता है ये होल फ्रेश फंगस यूज़ होता है, ठीक है, विदाउट आउटर स्किन। जो आउटर स्किन को हटा के जो होल फ्रेश फंगस है वो यूज़ होता है। एंड प्रेपरेशन की बात करें तो जो टिंचर है या वो तो यंग फंगस से बनता है। एंड डाइल्यूशन जो बनता है वो क्लास 3 से बनता है। एंड ड्रग पावर 1/6 से डाइल्यूशन बनता है इसका। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये आपका सर्कुलेशन में एक्ट करता है ना, रेस्पिरेशन में एक्ट करता है, सिक्रीशन में एक्ट करता है, इरिटेट करवाता है, एक्साइट कराता है कार्डियक फिलामेंट्स को, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्ट करता है। एंड अगर इसका वो देखे एक्शन तो ये सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है सलाइवरी ग्लैंड का, लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, म्यूकस मेम्ब्रेन का। एंड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे काम करता है तो स्पाइनल अफेक्शन कॉज करता है। मोटर नर्व पे काम करता है जिसके कारण आपको ट्रेमर, कोरिया, कन्वर्जन देखने मिलेगा, स्पाइनल इरिटेशन देखने मिलता है। अगर हम बात करें प्रूविंग का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो अगर हम प्रूविंग का बात करें तो ये 4 स्टेज पे इसकी 4 फेज पे इसकी मेंटल स्टेटमेंट की प्रूविंग हुई है। तो फर्स्ट स्टेज मैं इसी में बता देती हूँ, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्लाइट स्टिमुलेशन। तो ये जो है मैं क्या बता रही हूँ, ये जो प्रूविंग हुई थी वो 4 फेजेस में हुई थी, मेंटल एक्साइटमेंट देखी गई थी इसमें। सो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, स्लाइट स्टिमुलेशन हुआ था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है इंक्रीज मतलब खुश रह रहा था, करेजियस हो जा रहा था, लोकेशियस हो जा रहा था, बहुत बात कर रहा था और बहुत ज़्यादा ना मतलब फैंसिज्म में चला गया था, कुछ कुछ सोचना। एंड काफ़ी ज़्यादा चीयरफुलनेस देखा गया था। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था, मोर डिसाइडेड इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। इस स्टेज में क्या देखा गया, और ज़्यादा मेंटल एक्साइटमेंट था, इनकोहरेंट टॉक था, सोच भी नहीं रहा था क्या हो रहा है, बस बोले जा रहे, बड़बड़ाना है जिसको बोलते हैं। देन आपका इमॉडरेट गेट था, चल रहा था, मैनर ऑफ वॉकिंग इमॉडरेट था। एंड कभी एकदम से मेलनकोली, एकदम से सैड हो जा रहा है, एकदम से खुश हो रहा है, इस टाइप का था। एंड परसेप्शन इज लॉस्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो जो उसको साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट का परसेप्शन था वो लॉस्ट, वो बता नहीं पा रही कितना बड़ा है कितना छोटा है। या फिर अगर एक किताब ले लिया, घड़ी ले रहे, वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा था कि अच्छा बड़ा क्या है, या मतलब ये आप समझ पा रहे हो। नाउ थर्ड स्टेज इज फ्यूरियस और रेजिंग डेलीरियम, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि अब डेलीरियम आ गया, चिल्लाएगा, खूब चिल्लाएगा, अपने आप को हार्म करेगा, बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, फ्यूरियस हो जाता है पेशेंट। एंड फोर्थ स्टेज इज योर मेंटल डिप्रेशन। इसमें क्या देखा गया कि इंडिफरेंट हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेसिट्यूड हो जाता है, थकान होता है, डिसइंक्लाइनेशन टू वर्क होता है, कोई काम नहीं करना चाहता है। तो ये हो गया। तो हमने देखी इसकी 4 फेज में प्रूविंग हुई थी। फर्स्ट स्टेज में खूब खुश रहता है, चीयरफुल होता है, करेजियस होता है, लोकेशियस होता है। सेकंड स्टेज में थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है और थोड़ा इसका अल्टरनेट देखने मिलेगा आपको, एक्साइटमेंट एंड मेलनकोली देखने मिलेगा। थर्ड स्टेज में फ्यूरियस हो जाएगा, अपने आप को हार्म पहुंचाएगा, रीविंग करेगा, कॉन्स्टेंट डिलीरियम में चला जाएगा। फोर्थ स्टेज में वापस से मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा, इंडिफरेंट, कॉन्फ्यूजन, ये सब हो गया। अगर हम थेरेप्स की बात करें तो ये डेलीरियम में यूज़ होगा, चिलब्लेन्स में, कोरिया, एपिलेप्सी, एंटेरिक फीवर में, गैंग्रीन, इचिंग, लुम्बैगो में होगा क्योंकि स्पाइन जो हमने बताया था वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच होता है, र्यूमेटिज्म में होगा, हेडेक, स्किन इन्फेक्शन, प्रोलैप्स, बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, डिबॉक में, सेक्सुअल एक्सेस, सप्रेस्ड इरप्शंस एक्सेट्रा में। एंड पोटेंसी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट हम पोटेंसी डिसाइड करेंगे। सो विद दिस मैंने अगैरिकस के बारे में एक ब्रीफ बता दिया। थैंक यू वेरी मच।